ऑब्जेक्टिव नहीं, तुमको हमको अभी ये कहना है जो तुम अभी जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो हर्वेशियन कैनाल सिस्टम, हर्वेशियन कैनाल सिस्टम एक्चुअली है क्या? जब तुम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब सबसे पहले है हर्वेशियन सिस्टम क्या है। उस सिस्टम में क्या है, जे हर्वेशियन सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हर्वेशियन कैनाल होता है, एक सेंट्रल कैविटी होता है जिसको हर्वेशियन कैनाल कहते हैं। उस कैनाल के तरफ चारों तरफ सराउंडेड सेल होता है जिसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोसाइट एक प्रकार का फ्लूइड फिल्ड कैविटी से घिरा होता है जिसको लकुनाई कहते हैं। उस लकुनाई में ब्रांच प्रोसेस होते हैं जिसको कानालिकुली कहते हैं, और वह कानालिकुली सेंट्रल कैनाल, हर्वेशियन कैनाल, लकुनाई, कानालिकुली, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसका नाम है हर्वेशियन सिस्टम। हर्वेशियन सिस्टम क्या है? यह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो यहाँ पे शेयर स्क्रीन में हम तुमको डायग्राम बनाकर बताते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तुमको यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पर बनाकर बताते हैं ये कैसे होता है हर्वेशियन सिस्टम। को खुल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे देखो सबसे पहले हार्वेस्टिंग सिस्टम एक सेंट्रल में इस तरह का कैनाल होगा अंदर, और इसके चारों तरफ यहाँ पे सेल का कवरिंग होगा। इस तरह का सेल, बहुत सारे बड़े बड़े सेल होते हैं। ये जो सेल बना रहे हैं उसका पहले के एक स्ट्रक्चर इधर बाहर बना के बता देते हैं। ये हो गया तुमको अंदर हो गया ऑस्टियोसाइट, ये हो गया तुमको ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट इसको लिखो। ये बाहर वाला है, इसको कहते हैं लकुनाई। LSCUNAE, और इस पर बहुत सारे ब्रांच प्रोसेस होते हैं इस तरह का। ब्रांच प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड कानालिकुली। ध्यान दे, इसको कहेंगे कानालिकुली। और यहाँ पे ये जो सेल बना है ना, समझो इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं बना सकते हैं। तो कहता क्या है, ये इस तरह का एक सेंट्रल कैविटी होगा। ये सेंट्रल कैविटी है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ से इसी तरह सेल का लेयर होगा। एक लेयर ऐसे होगा, फिर एक लेयर ऐसे होगा, फिर बहुत सारे लेयर होगा, क्योंकि यह रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है। कौन? ये जो हार्वेस्टियन, ये जो बोन सेल का जो अरेंजमेंट है, बोन सेल जब भी तुमको मिलेगा, तो बोन सेल तुमको जब भी मिलेगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर का है क्या, और वह रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तुमको होगा, एक सेंट्रल कैविटी होगा जिसको हार्वेशियन कैनाल कहते हैं। हार्वेशियन कैनाल इज सराउंडेड बाय मेनी लेयर ऑफ सेल्स। दैट सेल इज फॉर्म्ड ऑफ ए सेंट्रल सेल दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट, सराउंडेड बाय लकुनाई, एंड दे कंटेन्स ब्रांच प्रोसेस दैट इज कॉल्ड लकुनाई। ये सब मिलकर एक सिस्टम का निर्माण। जैसे यहाँ पे एक हुआ और इसके चारों तरफ इस तरह का कवरिंग होगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह का ग्राउंडेड स्ट्रक्चर होगा जिसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और यहाँ पे भी सब मिलकर बनाता है। यानी इस तरह के एक ही नहीं, अनगिनत तुमको लेयर मिलेगा, और अनगिनत जो लेयर मिलेगा, और यहाँ पे भी सेम मिलेगा। यहाँ पे भी एक कैनाल बना दो, यहाँ पे भी बहुत सारे सेल का लेयर बना दो। तो ये सबको मिलकर हार्वेशियन सिस्टम कहते हैं। हार्वेशियन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ए सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैनाल, और वही ऑस्टियोसाइट होगा, लकुनाई होगा, कानालिकुली होगा, वही है हार्वेशियन सिस्टम। तुम्हारे नोट्स में हार्वेशियन सिस्टम के बारे में हम लिख दिए हैं, पढ़ा है उसको?
अरे पढ़ा है हर्बेशियन सिस्टम? अरे आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। तो यही है तुमको हर्बेशियन सिस्टम। तुम्हारे नोट्स में यही सब लिखे होंगे जो हर्बेशियन सिस्टम है क्या, तो यही है, सब कंबाइंड होकर तुमको बनाएगा। ये हार्वेस्टियन, इसी को हार्वेस्टियन सिस्टम कहते हैं। ठीक, और कुछ? सर हार्वेशियन सिस्टम में लिखे हैं स्पेस बिटवीन द हार्वेशियन सिस्टम आर द पूल ऑफ ए स्मॉल इरेगुलर इंटेस्टाइनल क्लेव। इसको एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, अब जैसे ध्यान दो, तुमको उस दिन पढ़ाए थे तो ध्यान दो, एक चीज क्या बताए थे, जो बोन सेल का जब तुम सेक्शन लेगा तो बोन सेल के सेक्शन में ध्यान दो, रुक पहले इसको इरेज करने दो। बोन सेल के स्ट्रक्चर में हम तुमको बताए थे जो एक आउटर कवरिंग होगा इस तरह का, ठीक, एक नीचे कवरिंग होगा, इसको कहते हैं पेरियोस्टियम, इसको कहते हैं इंडोस्टियम, ठीक। और इस बीच में सेल होगा, बोन सेल, जिसका नाम है ऑस्टियोसाइम। ये बोन मैरो है नीचे वाला, ये तुमको बोन मैरो है, यानी कैविटी है, बोन का जो लॉन्ग बोन्स होता है उसका कैविटी है, इसको कहते हैं बोन मैरो, ठीक। और ये जो ऊपर वाला जो लाइनिंग है नीचे वाला है, ये एक्चुअली ये बोन का आउटर कवरिंग है, जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं, अंदर वाले को इंडोस्टियम कहते हैं। इस बीच में सेल होगा, कौन सेल होगा? बोन सेल होगा। बोन सेल का क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट। तो बोन सेल का जो अरेंजमेंट होता है या तो पैरेलल लेयर में होगा, इसके देखना उसमें लिखा होगा कंसेंट्रिक लैमेला, इस तरह का होगा, इसी के जस्ट नीचे 2-3 लेयर, इसके नीचे होगा, और 1-2 लेयर यहाँ पे एक लेयर होगा, जैसे 2-3 लेयर यहाँ पे बना दे, 1-2 लेयर यहाँ पे भी बना दे, यानी पेरियोस्टियम के नीचे और इंडोस्टियम के ऊपर 2 लेयर होता है, पैरेलल लेयर होता है, इसको कंसेंट्रिक लैमेलाई कहते हैं। बाकी बीच में जो होगा रिंग की तरह स्ट्रक्चर होगा, बीच में जो होगा रिंग की तरह स्ट्रक्चर होगा। जब भी इसके साथ कहानी क्या है, ये लेयर में ही मिलेगा। तो कैसा लेयर में मिलेगा? पहले एक पैरेलल लेयर में मिलेगा, बीच में जहां तहां रिंग की तरह मिलेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। और जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो स्वाभाविक है 2 रिंग के बीच में खाली ठाव भी बचेगा। तो खाली ठाव को भरने के लिए एक लेयर होता है जिसको इंटरस्टेटियल लैमेलाई कहते हैं। खाली ठाव को भरने के लिए जो खाली, जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहां पे तुमको खाली ठाव को भरने के लिए एक स्पेशल लेयर होता है जिसको इंटरस्टेटियल लैमेलाई कहते हैं। देखो यहाँ पे 3 लेयर मिला, पेरियोस्टियम के नीचे, इंडोस्टियम के ऊपर पैरेलल लेयर कंसेंट्रिक लैमेलाई। ये हर्बेशियन सिस्टम पूरे में राउंडेड स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड इन बिटवीन 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर देयर इज अनदर लेयर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेटियल लैमेलाई। तो 3 लेयर में जब भी तुमको मिलेगा, लेयर में मिलेगा। इससे पहले वाले जो भी सेल हम लोग पढ़े थे, तो एक सेल एक दूसरे के ऊपर नीचे मिलेगा, वन अपॉन द अदर। जैसे इपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, मस्कुलर टिश्यू में इलोंगेटेड होता है तो वो बड़ा बंडल में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो रिंग की तरह मिलेगा या पैरेलल लेयर में मिलेगा, नहीं तो खाली ठाव को भरने के लिए मिलेगा, 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये उसको कहते हैं इंटरस्टेटियल लैमेलाई। अब पढ़ो, और कुछ पूछो, हो गया? इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? सर एक है सर, हाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एंड रिलीज इन टिश्यू, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देना। देखो खैर इसको तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाते हैं, लेकिन टिश्यू में इसका क्या, इसका टिश्यू का ये क्वेश्चन नहीं है, ये तुमको रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। ये है क्या, हम लोग जब टिश्यू पढ़े थे तो टिश्यू में ब्लड पढ़े थे, ब्लड में आरबीसी पढ़े थे, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पढ़े थे, एचबी जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है एचबी।
एचबी क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर कर, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा एफिनिटी है, तो दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये होता क्या, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, तो लंग्स के पास जो ब्लड कैपिलरीज है, वहां पे जो ब्लड है, वहां पे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन को उठाएगा एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर उठाएगा। उसके बाद वहां से वह एक एक सेल को ले जाकर देगा, और उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, तो लंग से उठाएगा एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड करेगा। तो आरबीसी का हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू और सेल, यही उसका है कहानी। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी कहते हैं। और इसको और डिटेल में जाओगे तो ऑक्सीजन देने के बाद वहां पे टिश्यू इसको CO2 भी देता है, तो ऑक्सी कार्बो हीमोग्लोबिन बनकर लेकर आता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी लाकर लंग्स को देता है। तो ये दोनों को, तो ये हीमोग्लोबिन को कहा जाता है ओनली नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको सिंपल भाषा में लिख सकते हो, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन, जैसे आरबीसी कौन चीज में काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। समझ में? रिलीज इन टिश्यू का मतलब सर ये, अरे तो जाएगा तो टिश्यू को नहीं देगा। ये जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, तो यह हीमोग्लोबिन ले जाकर ऑक्सीजन वहां पे फिर अलग हो जाएगा हीमोग्लोबिन से, और टिश्यू को जाकर दे देगा, और टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा। टिश्यू क्यों यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को, इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब तक ग्लूकोज को तोड़ेगा नहीं, एनर्जी का लिबरेशन नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन ले जाकर एक एक टिश्यू को रिलीज कर देगा, यानी दे देगा वहां पे। किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। किस लिए दे देगा, क्योंकि टिश्यू उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा किस चीज में, ग्लूकोज को तोड़ने में। जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं, एनर्जी का लिबरेशन नहीं होगा। वही दिया है, टिश्यू को जाकर रिलीज कर देगा, उठाएगा लंग से और जाकर टिश्यू में रिलीज कर देगा। कंप्लीट? यस सर। और कोई क्वेश्चन? अरे पढ़ा नहीं है क्या घर पर सब रे? सर हाँ